हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे थे जो कि स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग था। चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करना स्टार्ट किया था हमने, जिसका प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो दो क्वेश्चंस है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है जो भी गिवन वैल्यूज है और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर। सबसे पहले हम करेंगे ए पार्ट जो कि है 3 इंटू 5 1/5। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ध्यान से समझना, एक पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत इजी रहता है बाकी सबको करना। तो सॉल्यूशन में अगेन पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे। इसके बाद अब देखो, सबसे पहले ये एक मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान से समझो, एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई है 5 1/5, ये साइड में मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखा रहने दो, मीन्स 5 को एज इट इज लिखा रहने दो। ठीक है, ये कौन सा वाला 5 है? डिनोमिनेटर वाला। इसके बाद हमें करना क्या रहता है, ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली और जो ये बीच में लिखी हुई है इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके और जो न्यूमरेटर में लिखी हुई वैल्यू रहती है उसको प्लस कर देना होता है। दैट मीन्स नीचे वाली वैल्यू इंटू बीच वाली वैल्यू प्लस सबसे ऊपर वाली वैल्यू। समझ में आया? सबसे पहले ये करना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26 और नीचे एज इट इज 5 का 5। तो जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, देखो 3 तो एज इट इज लिख देंगे और जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये आया 26/5। अभी मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर। तो इस नॉर्मल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो। अब 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो कहीं साइड में, तो मैं कर देता हूँ 26 इंटू 3। चाहे तो 3 इंटू 26 करो या 26 इंटू 3 करो, सेम ही आंसर आता है। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, मतलब 78 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 5 जा 5। अब मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, मीन्स आधा पार्ट हो गया मेरा मल्टीप्लाई वाला। अब लेकिन इन्होंने बोला है कि मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन किया था। तो इस वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 78 जो है उसको अंदर और 5 को बाहर, इन दोनों को डिवाइड करो। 5 बन जा 5 होता है हमारा, 7 में से 5 या 2 बचेगा, 8 नीचे आएगा। 5 5 जा होता है हमारा 25, 28 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लाइन क्लिक खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो ऊपर वाला 15 है ये इस लाइन के बीच में आएगा। ठीक है, 15। दिस 5 विल गो एट द डिनोमिनेटर, दिस 5 विल गो एट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन। सो 5 नीचे लिख दिया और ये जो 3 है ये सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर में, तो 3। आई होप ये हमने पहले भी 6th क्लास में 5th क्लास में कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमने किए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इधर से हमारा आंसर निकल के आता है। ये रहा हमारा जो क्वेश्चन था उसका मिक्स फ्रैक्शन और ये रहा मल्टीप्लाई वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको ये सब रफ वर्क वाला रहता है इस साइड वाला पार्ट, तो ये सारा आपको लिखना है ए पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट डन। अब हम आ जाते हैं बी वाले पार्ट पर। ठीक है, बी वाला पार्ट लिख लेते हैं। सेम प्रोसेस है, बस पार्ट्स दे करके रखे हुए इन्होंने। 5 इंटू 6 3/4। ठीक है, चलो अप्लाई करो सेम प्रोसेस। सॉल्यूशन लिखते हैं। 5 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई, एक लाइन क्लिक करेंगे। ये 4 जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, 6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करके 3 से प्लस कर दो, है ना। तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 25, 26 27 आ जाएगा हमारा, है ना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन से हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में ये वैल्यू कन्वर्ट कर ली। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू को। तो 27 इंटू 5 कहीं साइड में हम करते हैं। 5 7 जा 35,
5 2 जा 10, 11 12 13, तो 135 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर। अच्छा 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, 1 4 जा होता है हमारा 4, तो ये आ गया मल्टीप्लाई वाला पार्ट। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 135 4 4 3 जा 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 5 नीचे आ जाएगा, 4 3 जा 12 अगेन, तो हम क्या करेंगे 12 लिख देंगे, 15 में से 12 माइनस किया तो 3। अब इसको इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, लाइन ड्रॉ की, 33 आ जाएगा इन बिटवीन, 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो 33 3/4, दैट इज द आंसर फॉर द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के सी वाले पार्ट पर। क्लियर, तो क्वेश्चन 6 का जो सी पार्ट वो मैंने लिख दिया, और अगर आपको क्वेश्चन में देखना है तो ये रहा सी वाला पार्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई, सॉल्यूशन वी विल राइट, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, इनटू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, नीचे 4 है तो 4 का 4 लिखेंगे, 2 4 जा 8, 8 + 1 9, ठीक है, तो 9/4 आ गया मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन करने पर। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा होता है 63, 1 4 जा होता है 4, तो ये हो गया। कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 63 को 4 से, तो 4 बन जा 4, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, 3 नीचे आ जाएगा, 4 5 जा होता है हमारा 20, 23 में से 20 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। अब हम बहुत इजीली लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ये 15 आ जाएगा बीच में, ये 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 15 4/3 इज आवर आंसर, 3/4, है ना। तो सी पार्ट भी डन। अब हम करते हैं डी पार्ट। देखो डी पार्ट ये मैंने लिख दिया है क्वेश्चन में, ये रहा हमारा डी, 4 × 6 1/3। सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई, व्हाट वी हैव टू डू, 4 × 6 1/3, अगेन आई एम राइटिंग 4 लिखा, इनटू नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 लिख दो। इसके अलावा 6 × 3 + 1, 6 3 जा 18, 18 + 1 19, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब 19 × 4 करो, आएगा हमारा 76, 1 3 जा 3, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई वाला आंसर। अब हमें करना है इनको डिवाइड, सो दैट वी विल गेट अ मिक्स फ्रैक्शन। 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, 6 डिनोमिनेटर में आएगा, 3 5 जा होता है हमारा 15, 16 में से 15 माइनस किया तो हमारा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 25 आ जाएगा इन बिटवीन, ठीक है, 3 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, 1 विल गो इन द न्यूमरेटर। सो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट डी। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। क्लियर, डी पार्ट तक हमने सारे पार्ट कर लिए कंप्लीट। ई पार्ट पर अगर हम आए तो ये लिखा हुआ है, हाईलाइट करता हूँ, 3 1/4 × 6, 3 1/4। अच्छा ये थोड़ा इन्होंने पहले लिख दिया है मिक्स फ्रैक्शन, अभी तक तो बाद में लिखते हुए आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस वी हैव टू डू, again I am writing into 6. So what we have to do, again we have to convert this mixed fraction into normal fraction. So denominator में 4 as it is लिखेंगे, और 3 × 4 + 1 कर देंगे, तो 3 4 जा 12 + 1, तो आ जाएगा हमारा 13 × 6, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। क्लियर, अब 13 6 जा 78, तो हम यहाँ पे 70। अच्छा यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम, वो ये कि ये जो 4 है और ये जो 6 है, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं। किस सेम टेबल में आते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं चाहूँ तो इसको 2 की टेबल में 2 2 जा 4 होता है, और 2 की टेबल से इसको 2 3 जा 6 होता है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद मेरी थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो जाएगी ये 13/2 × 3/1। इन केस आप कैंसिल ना करना चाहें तो भी काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 13 × 3 करना है हमें, 13 × 3, लेकिन ये आपको सीखना जरूरी है कि अगर मल्टीप्लाई बीच में साइन हो और
फ्रैक्शन में वैल्यूज हो तो हम एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं, बस कंडीशन ये रहती है कि दोनों सेम टेबल में आना चाहिए। ठीक है, 13 3 जा 39 और 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे कि 39 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना रहेगा 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 9 एज इट इज, 2 9 जा 18, 19 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर। अब इसको लिख दो मिक्स फ्रैक्शन में, लाइन ड्रॉ करो, 19 बीच में लिख दो, 2 डिनोमिनेटर में लिखना है और 1 न्यूमरेटर में। ठीक है, 19 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा ई पार्ट का। ठीक है, अब आ जाओ एफ वाले पार्ट पे। ये मैंने लिख दिया है, ये हाईलाइट कर दिया, दिस इज आवर एफ पार्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, सेम प्रोसेस, 3 2/5, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो चाहूं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 5 है, 5 भी लिखेंगे, 3 into 5 करेंगे, 3 5 जा 15, 15 + 2 17। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 17 लिख देता हूँ इंटू 8/1। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, या फिर अगर हमें टेबल याद है तो 17 8 जा होता है 136, 136/5। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो 136 लिखा हमने, 5 लिखा, 5 2 जा 10 लिखा, 13 में से 10 माइनस किया, 2 आया, 6 नीचे लिखा, 5 5 जा 25, 26 में से 25 जाएगा तो 1 बचेगा। Ultimately what we have to write, this 25 will come in between, 5 will come at the denominator and 1 will go at the numerator. So this is the final answer. ठीक है, this is the mixed fraction, this is the multiply value, अगर आपको याद हो तो। बच्चों इस तरीके से हो चुका है क्वेश्चन 6 कंप्लीट। क्लियर, हमारा 6th क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।